1965 के भारत पाक युद्ध में शहादत का जाम पीने वाले अशोक चक्र प्रथम श्रेणी विजेता फायरमैन चमन लाल का 60वां बलिदान दिवस शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद के महासचिव कुंवर रविंदर सिंह विक्की की अध्यक्षता में पहले रेलवे स्टेशन गुरदासपुर में शहीद की स्मृति में बने स्मारक पर और उसके बाद शहीद के सीमावर्ती पैतृक गांव हैबत पिंडी में उनकी याद में बने सरकारी हाई स्कूल में प्रिंसिपल संजय कुमार की अध्यक्षता में आयोजित किया। गुरदासपुर के रेलवे स्टेशन पर आयोजित श्रद्धांजलि समारोह में पंजाब हेल्थ सिस्टम कॉरपोरेशन के चेयरमैन रमन बहल व हैबत पिंडी के सरकारी हाई स्कूल में आयोजित श्रद्धांजलि समारोह में एसएमओ सुनील चंद व नशा मुक्ति मोर्चा के जिला प्रधान तथा जिला प्लानिंग बोर्ड के पूर्व चेयरमैन रोहित सियाल बतौर मुख्य मेहमान शामिल हुए। इनके अलावा शहीद की पत्नी आशा रानी, साला गुरदीप सिंह, पोता मोहित, शहीद सिपाही निशान सिंह, शौर्य चक्र के भाई कैप्टन तरलोक सिंह, शहीद लांस नायक डिप्टी सिंह सेना मेडल के भतीजे वरिंदर सिंह, शहीद सिपाही जितेंद्र कुमार के पिता राजेश कुमार, शहीद सिपाही मक्खन सिंह के पिता हंसराज, शहीद कांस्टेबल मनदीप कुमार के पिता नानक चंद, समाज सेवक इंद्रजीत सिंह बाजवा व डॉक्टर ब्रजिंदर शर्मा, स्टेशन मास्टर राजेश कुमार व सुरेंद्र प्रसाद, व्यापार मंडल के प्रधान रघुवीर सिंह खालसा, दिनेश छाबड़ा, एएसआई कुलदीप कुमार, हरजिंदर सिंह आदि ने विशेष मेहमान के तौर पर शामिल होकर शहीद को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सर्वप्रथम मुख्य अतिथि व अन्य मेहमानों द्वारा फायरमैन चमन लाल की याद में बने स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर कार्यक्रम का आगाज किया। समारोह को संबोधित करते हुए चेयरमैन रमन बहल ने कहा कि शहीद राष्ट्र की अमूल्य धरोहर होते हैं जो देश की एकता व अखंडता को बरकरार रखते हुए अपना बलिदान देकर देशवासियों को ये संदेश दे जाते हैं कि जब भी राष्ट्र पर कोई विपत्ति आए, देश के हर नागरिक को अपने अंदर देशभक्ति की अलख जगा उस विपत्ति का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहकर बलिदानी वीरों की सोच पर पहरा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि वह बलिदानी फायरमैन चमन लाल के परिजनों के समक्ष नतमस्तक हैं, जिन्होंने 60 वर्षों बाद भी उनके बलिदान की लौ को अपने दिल में प्रज्वलित करके रखा है। चेयरमैन बहल ने कहा, गुरदासपुर पंजाब ही नहीं सारे मुल्क के इतिहास में फायरमैन चमन लाल का शौर्य ध्रुव तारे की तरह चमकता रहेगा और देश की भावी पीढ़ी लंबे समय तक इस जांबाज के बलिदान को याद रखेगी। उन्होंने कहा, फायरमैन चमन लाल ने जिन इखलाकी कदरों कीमतों की पालना करते हुए इस शहर को तबाह होने से बचाया, जिसके लिए जिला ही नहीं सारा देश इनका कर्जदार रहेगा। आज जरूरत है हम सब ऐसे अमर वीरों के पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लेकर आदर्श समाज की सृजना में अपना योगदान देकर फायरमैन चमन लाल जैसे शौर्य वीरों के सपनों को साकार करें। यही आज के दिन इस शूरवीर को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। वहीं शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद ने शहीदों के सम्मान में जगह जगह इस तरह के श्रद्धांजलि समारोह आयोजित करने का जो सिलसिला शुरू किया है, उससे समाज में देशभक्ति की चेतना पैदा होती है। इनके इस जज्बे को भी वह दिल से सल्यूट करते हैं। हर साल की तरह आज फिर दोबारा वो पुरानी त्याग पुरानी कुर्बानी जिहड़ी चमन लाल जी ने इस इलाके नूं इस शहर नूं बचाउण वास्ते दित्ती सी, उस शहादत नूं नमन करन लई इकट्ठे होए आ। ये जिहड़ा बीड़ा उस शहीद दी याद नूं ताज़ा रखना ते गां अगली पीढ़ी तक पहुँचाना, वो कुंवर विक्की जी ने जिहड़ी इन्हां दी अपनी संस्था शहीद सैनिक सुरक्षा समिति ਉਹਦੇ माध्यम राही ये उस शहादत नूं ताज़ा रखण दा
ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ 1965 ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਤੇ ਚਮਨ ਲਾਲ ਜੀ ਉਸ ਵਕਤ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ 27 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀਗੀ ਔਰ ਉਸ ਵਕਤ ਬੰਬਾਰਡਮੈਂਟ ਹੋਈ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਲੁਕ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ ਚਮਨ ਲਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ। ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਉਸ ਬੋਗੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਔਰ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਬੰਬਾਰਡਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉਹਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀਰ ਗਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਬਚਾ ਗਿਆ, ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਬਚਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਨਮਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ। ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਗਵਾਲੀ। ਆਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਸ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖੁਆਈਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਤੜਫ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾਈ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨਿਆਈ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਕਿਤੇ 'ਚ ਨਿਗਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਆਓ ਉਸ ਨਿਗਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕੀਏ। ਆ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਬਣੀ ਹੈ NGO ਸ਼ਹੀਦ ਸੈਨਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮਿਤੀ, ਜਿਹਨੇ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਜੇ ਵੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਚਮਨ ਲਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਯਾਦ ਹੀ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਉਸ ਗਾਥਾ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਨਾ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹਦਾ ਨਿਰਵਾਹ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਵਫਾਦਾਰੀ, ਮੁਲਕ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਉਸ ਦਿਵੰਗਤ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵੀ ਭੇਂਟ ਕਰਦਾ, ਨਮਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਹੀਰਾ ਜਨਮ ਕੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ, ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਔਰ ਸ਼ਹਿਰ ਕਦੇ ਵੀ ਚਮਨ ਲਾਲ ਦਾ ਦੇਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੂਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ फूल ते नमन उस दिवंगत आत्मा में। उस कोक को नमन जिसने चमन जैसे वीर सपूत को दिया जन्म। SMO सुनील गांव हैबतपिंडी में शहीद की याद में बने सरकारी हाई स्कूल में आयोजित श्रद्धांजलि समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि SMO सुनील चंद ने कहा कि वह इस गांव की बलिदानी मिट्टी व इस अमरवीर की बहादुर मां की कोक को शत शत नमन करते हैं, जिसने फायरमैन चमन लाल जैसा अनमोल हीरा पैदा कर राष्ट्र की बलिवेदी पर कुर्बान कर दिया। साथ ही वह इस शौर्यवीर की बहादुर पत्नी आशा रानी के त्याग व संघर्ष के समक्ष भी नतमस्तक हैं, जो पिछले 60 वर्षों से अपने पति की याद को दिल में संजोए हुए उनके बलिदान को जिंदा रखे हुए हैं। उन्होंने कहा, आज मेरे लिए गर्व की बात है कि मुझे एक ऐसे वीर योद्धा की शहादत को नमन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिसने 60 वर्ष पहले राष्ट्र की एकता व अखंडता को बरकरार रखते हुए शहादत की ऐसी मशाल प्रज्वलित की, जो आज भी इस क्षेत्र के युवाओं में राष्ट्र पर मर मिटने का जज्बा पैदा कर रही है। उन्होंने कहा कि जो वतन की सुरक्षा करते हुए कुर्बान हो जाते हैं वो मरते नहीं बल्कि चमकते सितारे बनकर लोगों के दिलों में देशभक्ति की लौ प्रज्वलित कर जाते हैं। SMO ने कहा कि हम अक्सर सुनते थे कि अशोक चक्र जैसे वीरता पदक एक सैनिक को ही मिलते हैं, मगर फायरमैन चमन लाल ने अपना बलिदान देकर और मरणोपरांत राष्ट्रपति से अशोक चक्र प्राप्त कर ये दिखा दिया कि आप जिस भी विभाग में कार्यरत हो अपनी वीरता के जौहर दिखाते हुए इस मुकाम को हासिल कर सकते हो। उन्होंने कहा कि वो वायदा करते हैं कि हर साल इस वीर के बलिदान दिवस पर इन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने इस विद्यालय के प्रांगण में जरूर हाजिरी देंगे। चमन लाल जी के अज शहीदी दिवस के उत्ते जान का मौका मिला है। 1965 की जंग में जिन्होंने पूरे के पूरे जिले में जोड़ा है बचा लिया सीगा। इन्हों की जीवन तो ये पता लगता है कि तुहानूं सिर्फ फौज में ही रह के इस देश की सेवा नहीं की जा सकती।
ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾਓ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਨਮਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਚਮਨ ਲਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦਾ। बहुत बहुत धन्यवाद। युवा पीढ़ी के रोल मॉडल हैं चमन जैसे जांबाज रोहित सियाल। रोहित सियाल ने कहा कि 27 वर्ष की अल्प आयु में अपना बलिदान देने वाले फायरमैन चमन लाल जैसे शौर्यवीरों के बलिदान को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। इनके कद के सामने मेरे शब्द छोटे हैं और ऐसे जांबाज देश के नायक व युवा पीढ़ी के रोल मॉडल हैं। और मेरे लिए आज सौभाग्य का दिन है कि मुझे भारत माँ के ऐसे वीर सपूत के चरणों में शीश झुकाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं स्कूल के प्रांगण की बलिदानी मिट्टी को भी वंदन करता हूँ। यहाँ देश पर कुर्बान होने वाले अमरवीरों के परिजनों के चरण पड़े और सैल्यूट करता हूँ शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद के सदस्यों को जो जगह जगह इस तरह के श्रद्धांजलि समारोह आयोजित कर समाज में देशभक्ति की चेतना प्रज्वलित कर रहे हैं। मैं आज शहीद चमन लाल जी के शहीदी दिवस के उपर अज इस हैबत पिंडी हाई स्कूल दे विच आया और शहीद समारोह जिहड़ा ठाकुर विक्की जी तुसी और तुहाडी टीम ने अज इत्थे ऑर्गेनाइज किया है, ये बहुत ही काबिले तारीफ प्रोग्राम सी और शहीदां दा ते मान ही एडा वड्डा हुंदा जिन्हां नूं शब्दां दे विच बयान नहीं किया जा सकता। और मैं अज इस फंक्शन का हिस्सा बन के अपने आप को फख्र महसूस कर रहा और एको गल कहना चाहना, शहीद चमन लाल जी अमर रहे, शहीद चमन लाल जी अमर रहे, शहीद चमन लाल जी अमर रहे। रेलवे के इतिहास में पहले अशोक चक्र विजेता हैं फायरमैन चमन लाल। कुंवर विकी कुंवर रविंदर सिंह विकी ने कहा कि फायरमैन चमन लाल रेलवे के इतिहास में पहले ऐसे कर्मचारी हैं जिन्होंने 1965 के भारत पाक युद्ध में अपनी वीरता के जौहर दिखाते हुए राष्ट्रपति से मरणोपरांत अशोक चक्र प्रथम श्रेणी जैसा वीरता पदक प्राप्त कर रेलवे का नाम सारे विश्व में रोशन किया। उन्होंने कहा कि इस रेलवे स्टेशन पर बने जिस स्मारक पर आज श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया जा रहा है, इसी जगह पर फायरमैन चमन लाल का अंतिम संस्कार हुआ था। कुंवर विकी ने कहा कि फायरमैन चमन लाल ने बिना वर्दी के एक सैनिक का किरदार निभाते हुए जिस शूरवीरता का परिचय देते हुए गुरदासपुर शहर को तबाह होने से बचाया था, उनके इस अदम्य साहस के समक्ष समूचा राष्ट्र नतमस्तक है और उनका बलिदान देशवासियों के लिए एक संदेश है कि देशभक्ति व बहादुरी दिखाने के लिए यह जरूरी नहीं कि जिस्म पर वर्दी पहनी जाए। जिस भी क्षेत्र में आप हो, अपना काम ईमानदारी से करते हुए अपनी राष्ट्रभक्ति की मिसाल कायम कर सकते हो। उन्होंने कहा कि गांव वासियों के लिए यह गर्व की बात है कि चमन लाल ने मरणोपरांत राष्ट्रपति से अशोक चक्र प्राप्त कर इस गांव का नाम राष्ट्रपति भवन तक पहुंचा दिया। रेलवे विभाग का एक ऐसा वीर सपूत, एक ऐसा शौर्यवीर जिन्होंने आज से 60 साल पहले इसी रेलवे स्टेशन पर वीरता का इतिहास रचते हुए एक ऐसा काम कर दिया जिनके सामने आज सारा देश नतमस्तक है। जैसे कि मानयोग चेयरमैन श्री रमन बहल जी ने उनके बारे में बताया कि उस वक्त इनकी आयु कितनी थी और वो मंजर कैसा था। पाकिस्तानी जहाज़ों द्वारा जो मालगाड़ी जो पेट्रोल पंप से अपने पेट्रोलों से भरी हुई थी, पेट्रोल से उस पर बम्बारमेंट करी, एक बोगी में आग लग गई और फायरमैन चमन लाल जो इसी स्टेशन पर उनकी ड्यूटी थी एज ए फायरमैन, उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना उस पेट्रोल से भरी बोगी को बाकी ट्रेन से अलग कर जो बाकी बोगी थी उन्हें सुरक्षित जगह पर पहुँचाया और जो पेट्रोल से भरी बोगी में विस्फोट हुआ और वो रेलवे इतिहास का वीर जवान इसी स्टेशन पर वीर गति को प्राप्त हो गया। आज जहाँ जिस स्मारक पर उनके परिजनों ने मानयोग बहल साहब ने पुष्पांजलि अर्पित की, इसी जगह पे उनका अंतिम संस्कार हुआ था। एक मांस का लोथड़ा मात्र उन्हें मिला था और मरणोपरांत देश के राष्ट्रपति ने उन्हें अशोक चक्र प्रथम श्रेणी से नवाजा था। चमन देश के कैसे लाल थे जिन्होंने मरणोपरांत अशोक चक्र प्राप्त कर रेलवे का नाम सारे देश भर में रोशन किया, क्योंकि रेलवे के इतिहास के वो पहले कर्मचारी हैं जिन्हें अशोक चक्र मिला है। आज उनका स्मारक यहाँ पे बना है। आज उनका परिवार हर साल की तरह यहाँ आकर उनके बलिदान को नमन कर रहा है। इसके बाद उनका जो पैतृक गांव है, सरहदी गांव, सीमावर्ती गांव हैबत पिंडी, उन्हीं के नाम पे बने गवर्नमेंट हाई स्कूल में उनका जो है
बलिदान दिवस हम वहाँ पे आयोजित करने जा रहे हैं। सो मैं एक बार फिर चेयरमैन पंजाब हेल्थ सिस्टम कॉरपोरेशन पंजाब श्री रमन बहल जी का, जो हर साल अपना एक दायित्व निभाते हुए यहाँ पर आकर अपने शहर को बचाने वाले इस वीर सपूत को नमन करते हैं। शायद अगर फायरमैन चमन लाल वो अपनी वीरता ना दिखाते तो पूरा गुरदासपुर शहर जो है तबाह हो जाना था। सो आइए सभी मिलकर उनके बलिदान को नमन करें। हर शहरवासी को आज का दिन याद रखना चाहिए, 13 सितंबर, बिना किसी न्योते के यहाँ पर आकर उनके बलिदान को सजदा करना चाहिए, उनके सामने पुष्पांजलि अर्पित करनी चाहिए, क्योंकि ये वो शौर्य वीर था, ये वो भारत माँ का वीर सपूत था जिन्होंने अपना सुप्रीम सेक्रीफाइस देकर देशवासियों को संदेश दिया कि खुश रहो अहले वतन, अब हम तो सफ़र करते हैं, अब हम तो सफ़र करते हैं। एक बार फिर मैं इस वीर भूमि को वंदन करता हूँ और इस अमरवीर की बहादुर पत्नी वीर नारी आशा रानी जी, उनको भी मैं वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ कि 60 साल हो गए लेकिन उस अलख को इन्होंने बुझने नहीं दिया। अपने पति की शहादत के लोगों को आज भी इन्होंने ज़िंदा रखा हुआ है। सो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, खासकर बहल साहब का जिन्होंने आकर आज इस परिवार का हौसला बढ़ाया है। और इस वीर भूमि को मैं नमन करता हूँ जहाँ आज हम सब इस योद्धा को नमन कर रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इस अवसर पर प्रिंसिपल संजय कुमार ने स्कूल की उपलब्धियों के बारे में सबको अवगत कराते हुए कहा कि उनके लिए गर्व की बात है जिस विद्यालय में वो सेवाएं दे रहे हैं उसका नामकरण एक शहीद के नाम पर हुआ है। इस अवसर पर स्कूल के छात्रों ने देशभक्ति से ओत-प्रोत सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर शहीद को नमन किया तथा मंच संचालन का दायित्व मास्टर राहुल वर्मा ने बखूबी निभाया। इस मौके पर मुख्य अतिथि द्वारा शहीदों के परिजनों सहित 10 अन्य शहीद परिवारों को स्मृति चिन्ह व शाल भेंट कर सम्मानित किया गया। इनके अलावा शिक्षा व खेलों में अव्वल रहने वाले छात्रों को भी स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सरपंच राजकुमारी, पूर्व सरपंच निर्मला देवी, सूबेदार मेजर पवन कुमार, संजीव सिंह, पवन कुमार, जगन्नाथ, संजीव कुमार जंजुआ, पूजा, हितांश, दिव्यांश, सोनाक्षी, कमली देवी, रीटा देवी आदि गणमान्य लोग उपस्थित थे। ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੇਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਸਥ ਅਧਿਕਾਰੀ, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अधिकारी काम कर रहे हैं। इसलिए मैं मंत्री साहब को बहुत बहुत माफी चाहता हूँ। ही विधि रही उन्होंने हुक्म होया, विकी जी ने संपर्क किया, उधरों मैनू हुक्म लगा, मैं इतने पहुँच गया और मैं बड़ा फख्र और मान महसूस कर रहा कि गल्ला तेरिया तो लगदा यारा वे मैथों तेरा मन भरिया, गल्ला तेरिया तो लगदा यारा। जेड़ा होवे ओनू जान तो प्यारा वे तू मैनू छड्ड जाना, गल्ला तेरिया तो लगदा यारा। मैं कर्नल सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह।